हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क पे लाइफ पे 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आज दिन भर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री जो भी लेना है सेम नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है। एकदम रिलैक्स रहना है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। यस, ब्लैकिश एनर्जीज है। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका कम से कम पिछले 1 साल से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, और थर्ड पार्टी जो कि रोमांटिक भी है और इनके घर वाले भी है। आपके पर्सन कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और करंट में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मतलब कि कम से कम 7 या 8 दिन पहले या तो 2-3 हफ्तों पहले इस पर्सन ने आपकी जिंदगी में फिर से एक और बार एंटर करने की कोशिश करी है, आपको मनाने की कोशिश करी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है। और जैसे कि चाहा है आपसे मिलना, आपके साथ फिजिकल होना, आपके सामने आपके पर्सन ने ये सब कुछ दिल खोल कर रख दिया है। लेकिन आपने इस पर्सन के ऑफर को या तो ठुकरा दिया है या तो इस बात को लेकर आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है। इवन आपके पर्सन जो आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको लगता है कि ये पर्सन पता नहीं क्यों लेकिन सेल्फिश बिहेवियर आपको इनसे फील होता है। अपने मतलब से मतलब रखने वाला पर्सन है ये, और अब इनको बहुत ज्यादा आपकी नीड है तभी आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है। इतने टाइम तक आप इतने रोए हो, इतने परेशान रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे जो कि बैट्स बन रहे हैं, मतलब कंप्लीट और कंप्लीट ब्लैकिश एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक आपके पर्सन के ऊपर भेजा जा रहा है पिछले 2 से 4 महीनों से। यस, यहाँ पे 2 बर्ड्स है जो कि एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ इसी तरह से अट्रैक्टेड है। इवन इन्होंने चोंच में चोंच डाली, मतलब कि आपके पर्सन आपको किस करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपको रोमांटिकली बहुत फील कर रहे हैं। इवन ये आपको रोमांटिकली बहुत फील कर रहे हैं। इनको आप बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लगते हो, आप लड़का हो लड़की हो जो हो, ठीक है। आपके पर्सन आपके जैसे कि आपके दीवाने हैं, आपकी बॉडी के दीवाने हैं, आपकी पर्सनालिटी के लिए पागल है ये पर्सन। आपके जैसी पर्सनालिटी इस पर्सन की जिंदगी में ना तो इन्होंने कभी देखी है, और अगर देखी भी होगी तो जैसे होता है ना, उनको देखकर इनको यही लगा होगा कि इनके औकात से बाहर है वो पर्सन। आपको देखकर भी आपके पर्सन को पहली नजर में यही लगा था कि पता नहीं आप इनके लिए मानोगे नहीं मानोगे, और क्या इस रिश्ते में जाने के लिए रेडी होगे भी कि नहीं। और जब आपने इनको हाँ बोला तब इस पर्सन का सपना पूरा हो गया, मतलब कुछ औकात से बाहर इनको मिल गया था। आपके पर्सन करंट में यही सोच रहे कि आखिर इन्होंने खोया क्या है। एक ऐसा पर्सन जो जिसके जैसा पर्सन इनको कभी और कहीं मिल ही नहीं सकता, और जिनके लिए ये अपनी ही और जिसके लायक ये खुद अपने आप को नहीं समझते थे, वो पर्सन जब यूनिवर्स ने इनको दिया, इन्होंने उसे खोया है। बहुत सैड है, डिप्रेस्ड है। और जो कि आपके पर्सन की जिंदगी में करंट में जो भी थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी पे भी आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल मतलब कि रूल करना। आपके पर्सन जैसे आपको रूल करते थे, अब आपके पर्सन सेम उस थर्ड पार्टी को भी रूल कर रहे हैं। अब भले अगर इनकी शादी हुई है तो, और अगर शादी नहीं हुई है तो ये बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। और उसी पर्सन को ये पर्सन करंट में जो कि बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब इरिटेट कर रहे हैं उनको, इतना इरिटेट कि ये खुद परेशान होकर, अगर इनकी शादी हुई नहीं है तो शादी के लिए मना कर दे।
और अगर शादी हुई है तो जो कि शादी तोड़कर छोड़कर भाग जाए, इनको डिवोर्स दे दे, खुद परेशान हो जाए, आपके पर्सन इनको इतना करंट में कंट्रोल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज भी सेम ही है, आपके पर्सन को कंट्रोल करना और आपके पर्सन इनको कंट्रोल करना, और दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में प्यार को तो दूर दूर तक भूल गए हैं। आपके पर्सन की करंट नीड सिर्फ और सिर्फ फिजिकल है, सेक्स करना है, और आपको जैसे कि आपको आपका आपका टच इस पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप जिस तरह से इस पर्सन को प्यार से हग करते हो, आपके पर्सन जिस तरह से आपको हग करते हैं, आपको चूमते हैं, आपके पर्सन को उस वाइब्रेशंस के करंट में बहुत ज्यादा नीड महसूस हो रही है। इवन ये पर्सन कल रात इसी एनर्जीज के साथ सोए हैं। आपकी पिक देखते देखते, आपकी वीडियो देखते देखते, आपको स्माइली देखते देखते आपके पर्सन आपको विजुअलाइज कर कर सोया है। आपको लेकर कोई रोमांटिक ड्रीम भी इस पर्सन को आया है। आपको जैसे कि ब्यूटी विद ब्रेन मानते हैं अगर आप लड़की हो तो, और अगर आप लड़का भी हो तो आपकी तरफ मतलब बहुत ज्यादा पागल है आपके पर्सन, आपके लिए बहुत पागल है आपके पर्सन करंट में। अब इनको रियलाइजेशन है अपनी गलती का। इनको पहले आपकी एनर्जी समझ में नहीं आती थी, आपका रोना धोना, आपका इनके लिए परेशान होना, इनकी ओवर थिंकिंग, इनकी ओवर केयर करना आपके पर्सन को समझ में नहीं आता था। लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि आप ऐसे क्यों थे, क्यों आप इस पर्सन के लिए इतने पॉजिटिव थे। वो एनर्जी जो पहले आपके अंदर थी करंट में आपके पर्सन के अंदर है। अब ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है। आप दोनों को एक दूसरे का अट्रैक्शन तो प्योर है, मतलब जितना आपको इनका अट्रैक्शन है सेम इनको भी है। बस प्रॉब्लम यही है कि आपके पर्सन ने पहले सिर्फ ये सोचा था, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो कि आसानी से मानने वाले नहीं थे इस पर्सन से। आपको मनाने के लिए भी आपके पर्सन को कम से कम 2-3 महीनों से ज्यादा टाइम लगा होगा, कुछ लोगों को 2-3 साल लगे होंगे। इतने एफर्ट्स लगाने के बाद इन्होंने आपको पटाया था, आपके साथ रिश्ते में आए थे, रिश्ता स्टार्ट किया था, और उसको खोने के बाद और उस टाइम पीरियड में जब इनको ये रियलाइज हुआ कि इन्होंने तो सोचा था कि तो इनको कभी हाँ बोल ही नहीं सकते, लेकिन आपने इनको हाँ भी बोल दिया। इवन इनसे ज्यादा प्यार तो आप इनसे करते हो। जब इनको ये समझ में आया तब आपके पर्सन ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया और आपका कॉन्फिडेंस कम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब आपके अंदर इन्होंने इनको खोने का डर भर दिया। इवन इन्होंने आपको प्यार भी ऐसा किया कि चाह कर भी, मतलब आप कितनी भी कोशिश करो इस पर्सन को छोड़ नहीं सकोगे। इस पर्सन के हाथ में रहेगा जब आपको छोड़ना होगा तब। ठीक है, और यही किया है, मतलब कि अच्छे से दिमाग लगा के इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप दिया है। करंट में और रिसेंट पास्ट में जैसे मैंने बोला, ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, आपसे मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन आप अब इस पर्सन से मिलना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप जैसे चाहो ना वैसे आपको ये पर्सन ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट तो दे ही नहीं रहे हैं। बस जैसे कि आपको जरूरत है, आप परेशान हो और आपके ऊपर जैसे कि दया कर रहे हैं आपसे मिलकर, ऐसी एनर्जीज के साथ ये पर्सन आपसे मिल रहे हैं। इसी वजह से आपको ये पर्सन, इनसे मिलने का दिल नहीं कर रहा आपको, और ये एनर्जीज आपने इस पर्सन को बताई है और ये सुनकर इस पर्सन को बहुत तकलीफ हुई है। इस वक्त आपके पर्सन वो सारे थॉट्स अपने दिमाग में चला रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए आपको ये छोड़ ही नहीं सकते। आपके साथ जो अटैचमेंट है, इमोशनल और रोमांटिक और फिजिकल अटैचमेंट, आपके पर्सन उसे कभी भी खो नहीं सकते। ठीक है, तो भले अभी आप मानो या ना मानो, लेकिन ये पर्सन 100% आपके लिए दिल से एफर्ट्स लगाकर आपको अपनाएंगे। आपके इस रिश्ते में इनकी मम्मी आपकी दुश्मन है, आपकी दुश्मन है। इवन आप दोनों के लव रिलेशनशिप की दुश्मन है, आपसे शादी तो होने ही नहीं देगी। आपके पर्सन के ऊपर जो ब्लैक मैजिक भेजा जा रहा है वो भी इनकी मम्मी के जरिए ही भेजा जा रहा है, अपने बच्चे को अपने वश में करने के लिए। यस, आपके पर्सन जो करंट में आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको गाली गलौज करते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा दिखाते हैं, रूड एनर्जीज बहुत ज्यादा देते हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ इनकी मम्मी की वजह से है। ठीक है, क्योंकि इनको नहीं समझ में आता है कि आपसे इतना प्यार करते हैं फिर भी ये इस तरह से आपसे बिहेवियर करते क्यों है। जब होश में आते हैं कुछ टाइम के लिए ये पर्सन ऐसे कि नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं, और जब इनको रियलाइज होता है कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया, इन्होंने आपके ऊपर चिल्ला दिया, इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, तब ये होश में आ जाते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, या तो आपका झगड़ा हो चुका होता है, आप बहुत ज्यादा नाराज होते हो इस पर्सन से, आपने इनको ब्लॉक कर दिया होता है, इन्होंने भी आपको गुस्से में ब्लॉक कर दिया होता है, और फिर ये सोचने बैठ जाते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों। यस, आपके पर्सन को करंट में 100% रियलाइजेशन है आपके प्यार का, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। इसी वजह से आपके पर्सन करंट में आपके लिए सच्चे दिल से प्रे भी कर रहे हैं, आपके रियूनियन के लिए भी प्रे कर रहे हैं। इवन अगर आपकी मर्जी नहीं है, अगर ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपको जैसे चाहिए वैसा रिश्ता नहीं दे सकते, इतना तो पक्का है करंट में। तो आपको जैसे चाहिए वैसा रिश्ता, अगर तो आपको जैसे चाहिए कमिटमेंट, शादी,
ये एनर्जीज आपको इस पर्सन से मिलने में कम से कम 1 से 2 साल चले जाएंगे। तब तक ये आपको ना तो अपनी जबान से बोल सकते हैं कि आप इनका वेट करो, ये सब कुछ सही करेंगे, या तो आप इनके ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि आप तो विश्वास रखने वाले हो नहीं। विश्वास रखोगे कैसे? इन्होंने तो आपका ट्रस्ट पहले ही खो दिया है, तो अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट तो नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो दिल से आपके लिए प्रे करते हैं, आपके गुड लक के लिए, आपकी जिंदगी में अबंडेंस के लिए आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं। जो पर्सन आपके लिए सही हो वो पर्सन आपको मिलना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन पहले भी आपके लायक नहीं थे, आज भी नहीं हो, फ्यूचर में भी कभी नहीं हो सकते। आप हमेशा इस पर्सन से भी बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, ये इनको दिल से पता है, बस ये आपको कभी बोलकर नहीं बताते। लेकिन करंट में सच्चे दिल से यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि अगर ये पर्सन खुद आपके लिए सही नहीं है तो चाह कर आपके पर्सन कितना भी सोचे, लेकिन आप दोनों का रियूनियन नहीं होना चाहिए। और अगर आप दोनों का रिश्ता सही है, अगर आपके पर्सन के इंटेंशन सही है, तो फिर आपका रियूनियन होना चाहिए, आपका शादी होना चाहिए। इनको अब खुद के ऊपर डाउट है कि क्या ये आपसे प्यार भी करते हैं या सिर्फ इनको फिजिकल फिजिकल और सेक्स सेक्स चाहिए, इस तरह से है। और अगर सच में इनको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, सेक्स करने का दिल करता है, तब इनको आपकी जरूरत महसूस होती है। अगर ऐसी एनर्जीज में है तो ये खुद प्रे कर रही है यूनिवर्स से कि इनका आपके साथ रियूनियन नहीं होना चाहिए और आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। आपको आप ही के लायक कोई पर्सन मिलना चाहिए। ये याद करते हैं आपकी, जो आपने गुस्से में और रोते हुए जो इनको बद्दुआएं दी थी, लेकिन ये करंट में आपके कामयाबी के लिए प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सच्चे दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी जिंदगी की खुशियां। करंट एनर्जीज में थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल स्ट्रांग है आपके रिश्ते में, इस वजह से आपके पर्सन आपको अभी भी कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। इवन अगर ये आपसे बात भी कर रहे हैं ना, ऑन एंड ऑफ में रह रहे हैं, ये आपको प्रॉमिस नहीं करेंगे। ये ना तो थर्ड पार्टी को छोड़ने का प्रॉमिस करेंगे, ना तो उनके ऑपोजिट जाकर आपको अपनाने का प्रॉमिस करेंगे, लेकिन ये आपको फ्यूचर का प्रॉमिस करेंगे कि अगर आप इनको वक्त देते हो तो ये सब कुछ सही करेंगे। आपका करंट में इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा है। आप भी कंप्लीट बदल गए हो, आपके पर्सन भी कंप्लीट बदल गए हैं, या आप दोनों को ही पता है। आपको भी अब पहले जैसे एनर्जीज फील नहीं होती है। जो पागलपन आपका पहले था आपके पर्सन के लिए, वो अब नहीं है। अब आपके दिल में बहुत गुस्सा है और आपके पर्सन के दिल में भी आपको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा है, जिस वजह से इमोशंस, प्यार कहीं पे दूर चला गया है, अब महसूस नहीं होता। अब सिर्फ ब्लेम करने का दिल करता है। और जो कि इस पर्सन को उड़कर तो देखते हो, इनकी जिंदगी में चल क्या रहा है ये तो देखते हो, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, वो भी आप अपने एक मूवी के जैसे अपने दिमाग में चलाते रहते हो, आपके आंखों के सामने चलाते रहते हो। आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि अगर आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, अगर आप नाराज हो, डिससेटिस्फाइड हो और इस पर्सन की ऐसी एनर्जी से आपको अभी भी नफरत ही हो रही है, तो फिर ये आपकी खुशी के लिए प्रे कर रहे हैं, जो आपकी खुशी है आपको वो दिया जाए। यस, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बस जो आप दोनों के लिए सही होगा। आपके पर्सन करंट में इस तरह से सोच रहे हैं, और ये पर्सन एक्चुअली बचपन से ऐसे ही है। इनका भरोसा है, यूनिवर्स पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है। पॉजिटिव नेगेटिव कर्मा, ये आपके पर्सन को कर्मा, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पिछले जन्म में किए हुए बुरे कर्मा, उसका फल इनको, उनका फल इनको इस जन्म में मिल रहा है। आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं, या आपको कुछ नहीं बोलते, ये खुद को ही बोल रहे हैं कि इन्हीं की गलती थी जो इन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया है। मिसिंग एनर्जीज बहुत है और फिजिकल होने का दिल बहुत है। पिछले 2 4 5 दिनों से एनर्जीज बहुत ज्यादा फिजिकल की आ रही है, ठीक है। बोलकर नहीं बताएंगे, इवन कुछ लोगों के पर्सन ने बोलकर बताया भी होगा तो आपने मना कर दिया है इनसे मिलने से। अब वो बात अलग है कि आपके भी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स करंट में चल रहे हैं, या तो आपकी फैमिली में, जिस रीजन की वजह से आपने इनको मिलने से मना किया है। आपके पर्सन ये नहीं समझ सके, बस इनको आपके मना करने से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, मतलब आप इनमें अब पहले जैसे इंटरेस्टेड नहीं हो, और ना ही आप इनको मतलब माफ कर पाते हो। अब आपको इनके सामने आने का भी दिल नहीं कर रहा, बस आप यही देखना चाहते हो कि इस पर्सन की जिंदगी अब कैसे बर्बाद होगी। ये आपके पास तो नहीं लौटेगा, आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि भले आपके पास ना लौटे, या तो यूनिवर्स आपको एक मौका तो जरूर दे इस पर्सन को खुद अपनी जिंदगी से निकालने का। आप इस मौके को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मौका यूनिवर्स ने आपको या तो दिया है या तो बहुत जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप कोई इनके लिए मर नहीं रहे हो, कोई आपके ऐसे जान नहीं जा रही पहले जैसी, क्योंकि ऐसे पर्सन से अब आपको नफरत है जिन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको नहीं देखा, ठीक है। आपने इस पर्सन के लिए पूरी जिंदगी से लड़ने की तैयारी रखी थी, लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको इस एनर्जी से नफरत है करंट में, और आपके पर्सन को आपकी ये सारी एनर्जीज पता है कि आप इनको ऐसा बोल बोल कर भी बताते थे।
कि आपके जैसा प्यार इनसे कभी कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा पर्सन इनको कभी नहीं मिल सकता। अगर आप इनकी जिंदगी में नहीं तो ये कभी खुश नहीं रह सकते। तरसना पड़ेगा पल पर इस पर्सन को, खुशी के लिए, प्यार के लिए। जो आपने बोला सब कुछ आपके पर्सन की जिंदगी में वही हो रहा है। तो इनको पता है कि आपको बोलकर कुछ भी फायदा नहीं है और ना ही आपको समझाने की कोशिश कर कुछ फायदा है। तो आप खुश रहो, आप अपनी जिंदगी में कामयाब बनो। और अगर आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए सही है तो यूनिवर्स आपको एक दूसरे के साथ जरूर लाएगी। आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं। अब अपने सेल्फिशनेस के लिए ये पर्सन आपसे, आपके लिए अप्रोच नहीं करेंगे और ना ही आपको फोर्स करेंगे और ना ही आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, इन लोगों से स्ट्रॉन्ग ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ठीक है। और जो लोग अब तक देख रहे थे और जिनको फील हुआ कि यस ये मेरे पर्सन के एनर्जीज है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए थी। नंबर 999222666111, आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, आपका मीटिंग, ऑब्स्टेकल्स रिमूव होने वाले बहुत जल्दी। जैसे कि आपके रिश्ते का एक फिर से न्यू पैटर्न स्टार्ट होने वाला है, आपको ये बता रहा है। बहुत लोग ऐसे यहाँ पे जिनको बार बार बटरफ्लाईज दिखाई दे रहे व्हाइट कलर के, आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी पीसफुल रिजोल्यूशन होने वाला है। ठीक है। कुछ लोगों को येलो या कलरफुल बटरफ्लाईज दिखाई दे रहे हैं, फिदर्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। ठीक है। तो 8, 28, 15, 5, 2, 21, 3, 13, 11, 1, 27, 24, 4 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपके रिश्ते में आज पूरे दिन में क्या हो सकता है। गाइड करो यूनिवर्स, मेरे यूवर्स की लव रिलेशनशिप में आज पूरे दिन में क्या हो सकता है। मेरे यूवर्स की लव रिलेशनशिप में आज पूरे दिन में क्या हो सकता है। आज पूरे दिन की एनर्जीज, इनका आज दिन भर करेगा आपसे बात करने का दिल, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। जैसे मैंने बोला, अब ये फोर्स नहीं करना चाहेंगे आपको। इनको पता है कि अगर ये आपको प्यार से इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे तो आप जरूर इनकी बातों में फंसोगे और ये पर्सन आपको फंसाना नहीं चाहते। इनको रिग्रेट है आपसे दूर जाने का और अब आपके इमोशंस के साथ इनको खेलना नहीं है। पास्ट के एनर्जीज में आपके पर्सन आज दिन भर स्टक रहेंगे। कल रात से आपके पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि इनको आपका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और जो कि फिजिकल नहीं हो पा रहा। इस वजह से आपके पर्सन को जैसे कि खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है। लस्ट, हवस आपके पर्सन के अंदर कूट कूट कर भरी है, लेकिन अब ये जैसे तैसे अपने आप को रोक रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज आपके पर्सन की बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है। तो जैसे तैसे आपके पर्सन अपने गुस्से को और अपने लर्ज को कंट्रोल करेंगे। गुस्सा जो इनको अपने आप के ऊपर आएगा और जो आपका हमेशा फायदा उठाते रहते हैं, तो इस एनर्जी से अपने आप को कैसे तैसे करके दबा कर रखेंगे कि चाहे जो हो जाए, लेकिन मुझे अब इसका फायदा नहीं उठाना है। मैंने बहुत खेल लिया इसके साथ, अगर इससे ज्यादा मैं कुछ बुरा करूंगा तो भगवान तो कभी कभी नहीं बख्शेंगे। इस जन्म में क्या, इनको हर जन्म में तकलीफ मिलेगी, प्यार के लिए तरसना पड़ेगा। आपके पर्सन अब ऐसे सोचने लगे, जैसे मैंने बोला रीडिंग में भी आया था, आपके पर्सन इन सब बातों पे भरोसा करते हैं और अगर पहले नहीं करते होगे तो अब करने लगे हैं। ठीक है। अगर इस वक्त मेरे व्यूअर से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, वो आपको कहेंगे कि ये खुद कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पास आए भी कि नहीं आए, और आप इनको अपनाओगे नहीं अपनाओगे, या आप इनको रिजेक्ट करोगे, या तो आपने मूव ऑन कर लिया है, या तो ये पर्सन अपनी खुशी ढूंढने के लिए चले गए थे और अब नाराज होकर आपके पास लौट रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज में क्या सही है क्या गलत है इनको नहीं समझ में आ रहा। बस आपको लेकर एक कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर इस वक्त आप मूव ऑन के एनर्जीज में हो तो इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको रोके कि नहीं रोके, इस तरह से। ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, क्योंकि ये पहले मूव ऑन करके गए थे तो अब इनको कोई हक नहीं बनता आपको रोकने का। ये क्या और किस मुंह से बोलेंगे आपको कि प्लीज आप मत जाओ, नहीं रोक सकते। प्लीज आप नए रिश्ते में मत जाओ, प्लीज आप किसी और के साथ रिश्ता स्टार्ट मत करो, आप शादी मत करो किसी और से। ये आपको कैसे बोलेंगे, इनको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, क्या ये आज मेरे व्यूअर से कुछ बात कर सकते हैं? क्या आज मेरे व्यूअर से कुछ बात कर सकते हैं? चांसेस तो है बात करेंगे। ठीक है। बात करेंगे रियूनियन को लेकर, आपको मिलने के लिए बुलाने के चांसेस है। इवन आपको पैसा लौटाने के बहाने, अगर इन्होंने आपसे कुछ पैसा लिया था तो आप पैसा लौटाने के लिए हो सकता है कि आपसे बात करने की कोशिश करे। ठीक है। लेकिन मेन इंटेंशंस में रहेगा कि आपको मिलना है, आपसे इंटीमेट होना है, फिजिकल होना है, लेकिन ये बात इनके जबान पर नहीं आएगी। तो आप में से बहुत सारे लोगों को आज आपके पर्सन का मैसेज आएगा और जो कि गुड न्यूज आएगी। ठीक है। गुड न्यूज मतलब या तो मीटिंग, या तो कॉल, या तो अच्छे से बात करने वाले हो आप लोग। ठीक है।
गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए करंट में, मेरे यूनिवर्स को करंट में करना क्या चाहिए, मेरे यूनिवर्स को करंट में क्या करना चाहिए। 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है। यस, आपके अंदर तो यस सिक्योर, आपको सिक्योर प्ले करना है, आपको करंट में सिक्योर प्ले करना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है। आपका फाइनेंस करंट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपने फाइनेंस को अच्छा करने में आप एफर्ट्स लगाओ, अपने सक्सेस ग्रोथ की तरफ फोकस करो। और करंट एनर्जीज में अगर आपके पर्सन आपके पास पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको पैसा देना नहीं है। हाँ, अगर ये आपको पैसा लौटाने के लिए आ रहे हैं तो आपको पैसा लेना है, लेकिन अगर ये मांगने के लिए आ रहे हैं तो आपको इस वक्त इनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने इनको इससे पहले भी कभी पैसों को लेकर हेल्प करी थी तो फिर ये भी एक यहाँ पे रीजन बनता है कि इनको अब पैसों की जरूरत है, इसी वजह से आ रहे हैं। और इनकी जरूरत खत्म हो जाए, इवन आपके साथ फिजिकल भी हो जाएंगे और फिर कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस रिश्ते में करंट में सेफ और सिक्योर रहना है। अपने बारे में सोचो, अपने फायदे के बारे में सोचो, अपने नुकसान के बारे में सोचो, जैसे आपके पर्सन सोचते हैं। ठीक है, आपको करंट एनर्जीज में आपका डिसीजन जो भी होगा वो अच्छा ही होगा आपके लिए और आपकी विश कंप्लीट होगी ही होगी। ठीक है, बस करंट में आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि आपके लिए जो अच्छा है वही चुनना है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सन कुछ भी ऑफर लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पे पेंटाकल्स की एनर्जीज है तो मैंने पैसों का बताया है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपनी भलाई सोचनी है, आपने हमेशा आपके पर्सन की भलाई सोची है। ठीक है, तो करंट में आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी भलाई सोचो। ठीक है, कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। करंट में मैसेजेस वही आएंगे जो आपसे रेजोनेट करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन करंट में क्या सोच रहे हैं, आपको इस वक्त क्या जानना जरूरी है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ये कुछ मैसेजेस है। ठीक है, ये मैसेजेस मैं हमेशा नहीं निकालती, लेकिन जब यूनिवर्स से बुलावा आता है तो इन मैसेजेस को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं करंट में क्या है आपके लिए इस वक्त जानना जरूरी। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन देयर लाइफ, आपके पर्सन की जिंदगी में कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हुआ है जो आपके पर्सन ने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ, उनके अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से अब आपकी जिंदगी में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। जैसे कि आपने होप्स ही खो दिए होंगे कि आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा और सडनली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला, आपको पूरी रीडिंग में यही फील हुआ होगा कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज भी वही आया है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं। ठीक है, फिजिकल होना चाहते हैं, नॉट रेडी टू गिव कमिटमेंट, लेकिन करंट में भी आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। पेट दर्द होता है जब तेरी याद आती है, आपके पर्सन को या तो स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, और जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन जब आपके लिए बेचैन होने लगते हैं तो इनका पेट दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, स्पेंड टाइम विद फैमिली, आपको अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बहुत जल्दी इस पर्सन से ऑफर आएगा एंगेजमेंट का। आपके रिश्ते को किसी की बुरी नजर तो 100% लगी है। ठीक है, ब्लैक एनर्जीज भी यहाँ पे आई थी कि आपके पर्सन के मम्मी की तरफ से आपके पर्सन की तरफ ब्लैक मैजिक भेजा जा रहा है। ठीक है, नॉट कम्युनिकेशन गुड फॉर अस, करंट में आप दोनों का एक दूसरे से बात करना बिल्कुल भी आप दोनों के लिए सही नहीं है, क्योंकि बात करने जाते हो कुछ और जबान से निकलता कुछ और है। और इसका मेन रीजन है कि दिल में अभी प्यार की जगह नफरत ने ले ली है दोनों के दिल में। ठीक है, और नफरत, आपको नफरत है क्योंकि इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, और आपके पर्सन को नफरत है कि आप इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं हो। ठीक है, समवन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, कोई और भी है जो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मिसबिहेवियर, फाइटिंग, अगर आपने रिसेंट पास्ट में एक दूसरे से कुछ मिसबिहेवियर किया था, आपकी फाइट हुई थी, तो आपके पर्सन करंट में उन बातों को याद कर रहे हैं। तो या तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है नियर फ्यूचर आप दोनों में किसी बात को लेकर फाइट होने वाला है। ठीक है, वांट सेक्स नाउ, फोर्स, और रीडिंग में तो आया था कि फोर्सफुली कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन मैसेज में आया है कि अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो ये पर्सन फोर्सफुली भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं तो वैसे बस इनको आप टच करने दीजिए अपने आप को, आपके पर्सन की एनर्जीज में ये है। आपके हर एक मीटिंग में आपका फिजिकल होता होगा, या हफ्ते में 3-4 बार तो होता ही होगा, क्योंकि आपके पर्सन को कुछ ज्यादा ही एडिक्शन है। ठीक है, आपके अंदर उतना नहीं है, आपने तो जैसे कि अब इस पर्सन के लिए वैसे फीलिंग रखना भी बंद कर दिया, लेकिन आपके पर्सन के एनर्जीज कम नहीं हो रही है। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में एंजल गाइडेंस मेरे यूनिवर्स के लिए। यस, विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, अपनी जरूरतों का ख्याल रखो, आपको जो चाहिए अपने लिए अच्छा सोचना है। ठीक है,
आपकी जरूरत के हिसाब से अब आपको इस रिश्ते में पेश आना है, ठीक है। मेडिसिन मदर, ऑनर यूर इनर नोइंग, आपको करंट एनर्जीज में अपने इंट्यूशंस की रिस्पेक्ट करनी है, अपने थॉट्स की, आपके वाइब्रेशंस की रिस्पेक्ट करनी है। मेडिटेशन किया करो थोड़ा बहुत, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, यूनिवर्स आपके रिश्ते में सब कुछ सही करेंगे। आप जो करोगे, आप जो डिसाइड करोगे, उसमें तो आपका कुछ बुरा डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि करंट में यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपके इंट्यूशंस की रिस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपका डिसीजन तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता, और आपको यही सोचना है, आपके साथ भगवान है और भगवान आपका कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है। यस, करंट एनर्जीज में यस सेज है यहाँ पे, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, आप अपने आप को लेकर पॉजिटिव रहो, आप अपने प्यार को लेकर पॉजिटिव रहो, और जो कि आपने इस पर्सन को कमिटमेंट दी थी, तो आपने इस पर्सन से कभी पीछा छुड़वाने की कोशिश नहीं करी है, तो आपको जैसे हो आपको वैसे ही रहना है। बस करंट एनर्जीज में आपको अपने फायदे के बारे में और अपनी जरूरत के बारे में सोचना है, ठीक है। जो भी डिसीजन होगा आपके लिए सही होगा, इस तरह से करंट में कहा जा रहा है, आपके लिए एंजल गाइडेंस है, ठीक है। मतलब आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपसे प्यार से बात भी करे, आप दोनों का फिजिकल भी हो जाए। अगर आप इनको फाइनेंशियली कुछ हेल्प करते हो, तो ये पर्सन आपसे फाइनेंशियली हेल्प भी ले ले, लेकिन सडनली फिर से आपकी जिंदगी से 2 4 5 महीने के लिए गायब हो जाए, आपको फिर से उन 2 4 5 महीनों में डिप्रेशन में जीना पड़ेगा। तो इस एनर्जीज को जीने से बेटर है कि अभी कुछ सोचो, क्योंकि बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी एंट्री होगी इस पर्सन की, क्योंकि इनको जरूरत है आपकी, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।